हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने जन कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो है यूनिट 3 आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि CC5 मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का है। ठीक है, इस सेमेस्टर 2 वालों के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो और ये कॉमन कोर्सेज वालों में तो सारे BA BSc BCom सभी के लिए है। ठीक है, ये इसका एग्ज़ाम आप लोग को देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स यूनिट 3, जैसे कि लॉजिक यूनिट 1 ख़त्म करवा दिए थे, यूनिट 2 ख़त्म करवा दिए थे, सेट्स एंड नंबर सिस्टम। यूनिट 3 में आपका है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसके बीच में आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इससे पहले एक भी वीडियो नहीं आया है आपका यूनिट 3 में। ठीक है, एक वीडियो और आएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नोट्स में। उससे पहले अगर चैनल नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सारा सिलेबस इसमें मेजर पेपर, IRC पेपर और सारे कॉमन कोर्स का कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली इस PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें आप लोग का है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यानी कि समीकरण का सिद्धांत। ठीक है, समीकरण का सिद्धांत आपका हो गया हिंदी में, और इंग्लिश में थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो आगे देखते हैं इसको कहते हैं किसको है ये वाला। ठीक है, तो समीकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ इक्वेशन के रूप में अध्ययन क्या कराया जाता है, किसको कराया जाता है। इसके अंतर्गत बहुपद समीकरण के मूलों की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है एवं इन मूलों को प्राप्त करने की विधियों एवं उससे संबंधित समस्याओं का विवेचन किया जाता है। दूसरे शब्दों में बहुपद, बीजीय समीकरण, मूल निकालना एवं मैट्रिक्स एवं सारणिक का प्रयोग करके समीकरणों का हल निकालना शामिल है। विज्ञान एवं गणित की सभी शाखाओं में समीकरण सिद्धांत का बहुत उपयोग होता है। ये जो समीकरण सिद्धांत है बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये समीकरण वाला, जैसे रासायनिक समीकरण हो गया, 10th का साइंस में दिया हो। ठीक है, रासायनिक समीकरण हो गया, और भी बहुत जगह समीकरणों का यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? वो बराबर करने के लिए। ठीक है, या फिर संख्या में लिखने के लिए। इसको देखते हैं आगे। x के किसी n घातीय व्यंजक एक्सप्रेशन को शून्य के बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण को n घात का बहुपद समीकरण, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। बहुपद समीकरण क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। आगे देखते हैं इसका उदाहरण। शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो आप लोग जो है सो इसका जो है सो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स इस तरह से समीकरण को मतलब कहते हैं किसको है जानते हैं आप लोग? इसको बहुत सारे छोटे छोटे संकेतों में लिखना। ठीक है, संकेतों में लिखना ही ये एक तरह से समीकरण हो गया। तो जैसे देखिए an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1, इस तरह से मतलब कि जो आप लोग का रहेगा वो बहुपद समीकरण है। ठीक है, एक चर वाला सामान्य बहुपद समीकरण है। x3 माइनस x बराबर 0 एक द्विघाती बहुपद समीकरण है। इसी तरह द्विघात समीकरण भी बहुपद वर्ग समीकरण है। एक से अधिक राशियों में भी बहुपद समीकरण हो सकते हैं, जैसे कि देखिए 2x3 प्लस 4x2y प्लस xy 5 प्लस y2 माइनस 7 बराबर 0। तो इस तरह से है, लेकिन दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, मेन बात इसमें ये है कि जितना इधर है उतना ही इधर भी रहेगा आपका समीकरण, यानी कि समान इसमें जो है सो रहता है। ठीक है, अब देखिए बहुपद समीकरणों के प्रमुख सिद्धांत। तो बीजगणित का मौलिक प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एक या अधिक घात वाले सभी बहुपद समीकरणों का कम से कम एक मूल अवश्य होता है। यह वास्तविक या सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को कहते हैं कि किसी n घातीय समीकरण की अधिकतम n मूल हो सकते हैं। इनमें से कुछ मूल पुनरावृत्त रिपीटेड हो सकते हैं। जो n होता है उसमें से छोटा n वो मूल होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। यदि a1 a2 a3 या डॉट 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 an किसी n घातीय समीकरण का मूल हो तो उस समीकरण को x माइनस a1 या x माइनस a2 x माइनस a3 या x माइनस an बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और वास्तविक मूल प्रमेय यानी रियल रूट थ्योरम जो होता है, यदि किसी विषम घात वाले बहुपद समीकरण के सभी गुणांक वास्तविक रियल हो तो उस समीकरण का कम से कम एक मूल वास्तविक होगा। तो ये जो बताया जा रहा है आप लोग समझना है। ठीक है, अब देखिए परिमेय, मूल प्रमेय, रैशनल रूट थ्योरम। यदि किसी बहुपद समीकरण के सभी गुणांक
सभी गुणांक पूर्णांक हो तो इसका कोई वास्तविक मूल यदि होगा तो वह p या q रूप का होगा, जहाँ पी क्यू अपने सरलतम रूप में है, जिसमें p डॉट ए 0 का गुणक फैक्टर होगा और q या ए एन का फैक्टर। उदाहरण के लिए x3 माइनस 7x प्लस 6 का वास्तविक मूल यदि कोई है तो उसका अंश न्यूमिरेटर या अंश को बोला जाता है न्यूमिरेटर, ठीक है। 1 2 3 या 6 जैसे में से कोई हो सकता है तथा हर डिनोमिनेटर केवल हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है, केवल एक हो सकता है। तो ये सब में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। ये नियम आप लोगों को बताया जा रहा है कि क्या क्या नियम हैं इसके समीकरणों के। तो आप लोग जो है सो समीकरण को देख लेना, और शायद हो सकता है इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो बराबर करने दीजिए जाए या फिर कुछ भी दिया जाएगा तो हम जो भी क्वेश्चन आएंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप लोग को वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। तो ये रूल जो है आप लोग को समझ लेना है, ठीक है। रूल इसमें मतलब होता क्या, इसमें क्या होता है कि बराबर करना होता है समीकरण, ठीक है, समान कर देना है सारे को दोनों तरफ का, ठीक है, यही बात है इसमें। सम्मिश्र युग्म मूल का प्रमेय, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट थ्योरम, यदि किसी बहुपद समीकरण के सभी गुणांक वास्तविक हों और उसका एक मूल a प्लस बी आई हो तो a माइनस बी आई भी उसका एक मूल होगा। तो ये सब जो है बराबर करने वाला ही बात हो रहा है, ठीक है। अपरिमेय कर्ण मूल युग्म प्रमेय, इरेशनल स्क्वायर्ड रूट पेयर थ्योरम, यदि किसी बहुपदी समीकरण के सभी गुणांक परिमेय राशियाँ रेशनल नंबर हो और उसका एक मूल a प्लस कर्णी b हो तो a कर्णी b भी उसका एक मूल होगा। तो यही है मूल, मतलब कि उसमें एक संख्या होगा, ठीक है। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, यदि किसी बहुपद x को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेष का मान वही होगा जो f(x) में x बराबर a रखने पर मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें बराबर करने का ही बात होगा। जैसे कि 4 आदमी मतलब किसी भी तरह से यानी कि बराबर करने का ही बात होगा, ठीक है। इसमें जो अल्फ़ाबेट का यूज होगा, इसमें कुछ जो है सो अल्फ़ाबेट का यूज होगा, नंबर्स का यूज होगा बस, और बराबर करना है इसमें, ठीक है। गुणनखंड का प्रमेय, फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं इसको, ठीक है। यदि किसी समीकरण के सभी गुणांक धनात्मक हो तो उसके सभी मूलों के वास्तविक भाग ऋणात्मक होंगे, ठीक है। इधर जो है सो ज़्यादा होगा तो उधर थोड़ा कम, मतलब कि माइनस वाला पार्ट होगा, तभी ना उसको बराबर करेगा। बराबर करने के लिए माइनस प्लस का यूज किया जा सकता है, ठीक है। मूलों को समीकरण के गुणांकों के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ आप लोग को दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक वीडियो और आएगा और सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसका नियम कानून होगा सारा बता दिया जाएगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो भी आएगा तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में हम बताएंगे कैसे उसका यूज करना है, कैसे आंसर आएगा, किस प्रकार, मतलब जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में आप लोग को सारा विधि और सारा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट करवाना बाकी, और भी सारे सब्जेक्ट का करवाएंगे, ठीक है। तो करवा ही रहे हैं, तो आप लोग जरूर से जुड़े रहिए, हमेशा देखते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।